हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 8 की कार्डोवा पब्लिकेशन की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर। और हम यहाँ फोर्स वाला पार्ट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेशर से। द इफेक्ट ऑफ द अप्लाइड फोर्स डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग टू फैक्टर्स। अब अप्लाइड फोर्स का जो इफ़ेक्ट है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड, दैट मीन्स द ग्रेटर द फोर्स द ग्रेटर इज इट्स इफेक्ट। कितना ज़्यादा फोर्स आप किसी चीज़ पर लगा रहे हो, दैट इज़ योर मैग्नीट्यूड। क्योंकि जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा इफेक्ट वो डालेगा। नाउ सेकेंड वन इज़ द एरिया ओवर विच द फोर्स इज़ अप्लाइड। अब उस एरिया, दैट मीन सरफेस एरिया, कि कितने बड़े एरिया पे आप फोर्स लगा रहे हो। द स्मॉलर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट द ग्रेटर इज़ इट्स इफेक्ट। जितना छोटा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होगा उतना ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट होगा। अब यहाँ पर इसका एग्जांपल लेके चलिए। ये सपोज़ करो यहाँ पर आपको फोर्स लगाना है। ये बहुत हल्का सा बॉक्स है जिसको मैं बहुत हल्का सा फोर्स लगाऊंगी और ये हो जाएगा, ये अपनी जगह से हिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया है जितना स्मॉल एरिया होगा, दैट मीन्स अगर हम इस एरिया को माने कि ये इसका एरिया है, जितना ये एरिया कवर कर रहा है, जितना स्मॉल इसका एरिया होगा उतना ग्रेटर इफ़ेक्ट होगा, उतना जल्दी काम होगा आपका। टू मेजर द इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स वी नीड अ क्वांटिटी दैट टेक्स इनटू अकाउंट बोथ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। अब भाई हम जब मेजर कर रहे हैं किसी भी फोर्स को, उसका मैग्नीट्यूड और उसका फोर्स अप्लाइड, तो उसके लिए एक क्वांटिटी होती है मेजरमेंट के लिए, दैट इज़ नोन एज प्रेशर। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर क्या है? फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर द इफेक्ट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है उसको हम क्या कहेंगे? प्रेशर कहेंगे। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड। जब कोई भी फोर्स ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, ठीक है, तो प्रेशर क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। अब अगर मैं बलून लूँ, ठीक है, सपोज़ करो ये मेरे पास बलून रखा है और उसको मैं पूरा प्रेशर दूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसकी शेप चेंज होगी, है ना, फ़र्क पड़ेगा उस पर, है ना। When you put your thumb on a piece of wood and press it, the thumb does not go into the wood. अब अगर आप एक वुड का एग्जाम्पल लो, इवन अगर आप इस बुक का भी एग्जाम्पल ले लो, अगर मैं अपनी थंब से इसको दबाना शुरू करूँगी तो मेरी जो थंब है ना बुक के अंदर नहीं चली जाएगी। ठीक है, नाउ व्हेन यू पुश अ ड्राइंग पिन इनटू द वुड विद द सेम फोर्स ऑफ योर थंब, द ड्राइंग पिन गोज इनटू द वुड। अब आपने क्या किया? आपका ये वुड है, ठीक है, इसके ऊपर आपको ड्राइंग पिन लगाना है। अगर आप उस पिन को अपने हाथ से लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है वो आर पार हो जाएगा आपके हाथ में, है ना। क्योंकि जितना प्रेशर आप वुड पर दे रहे थे उतना ही प्रेशर अगर आप पिन पर दोगे तो वुड में तो आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है, आपकी उंगली को कुछ नहीं होगा। बट जैसे ही आप पिन पर लगाओगे, पिन से आप वो पिन जो है आपकी उंगली में चला जाएगा, राइट। ऑल्दो द फोर्स अप्लाइड ऑन द वुड इज़ ऑलमोस्ट द सेम इन बोथ द केसेस। तो जो हमने थंब से फोर्स अप्लाइड किया था पहले वुड पर और फिर उसके बाद नेल पर, वो सेम था, लेकिन द ड्राइंग पिन हैज़ मच स्मॉलर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एज कम्पेयर टू योर थंब। अब जो आपका पिन है, ड्राइंग पिन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो बहुत छोटा है आपके थंब से, जिसकी वजह से this means that in case of the drawing pin the area over which the force act is smaller, so therefore its effect on the wood is much greater. तो दैट मीन्स जितना ज़्यादा स्मॉल एरिया होगा उसका इफ़ेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा, तो वो आराम से नेल जो है, वो जो पिन है, वो अंदर चली जाएगी वुड के। इसीलिए ये फिज़िकल क्वांटिटी कौन है? क्या है? प्रेशर है। द ड्राइंग पिन गोज इन टू द वुड ड्यू टू शार्प टिप। अब ड्राइंग पिन कैसे अंदर गई? क्योंकि उसकी शार्प टिप थी। फोर्स ऑफ थंब फॉल्स ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ द वुड थ्रू द टिप ऑफ ड्राइंग पिन, ड्यू टू विच फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन द वुड बिकम्स वेरी लार्ज। अब आप समझ गए होंगे भाई, जो प्रेशर उस पर पड़ा, जो फोर्स उस पर पड़ा वो कम था, लेकिन
उसका जो इफ़ेक्ट था वो ज़्यादा था वुड पर, जिसकी वजह से वो उसके अंदर पिन जो था वो बहुत आराम से वुड में चला गया, लार्जर प्रेशर होने की वजह से और स्मॉलर एरिया होने की वजह से। और इसी की वजह से ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितना ज़्यादा लार्ज एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा उतना कम प्रेशर लगेगा, और जितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा उतना कम, दैट मीन्स अगर कम आपका वो होगा एरिया ऑफ कांटेक्ट तो उतना ही ज़्यादा आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा। सो आप कह सकते हैं कि प्रेशर इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, P इज़ प्रेशर, F इज़ फोर्स एंड एरिया A इज़ एरिया ऑफ कांटेक्ट। सो P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और इसकी जो SI यूनिट है वो है, स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी है, न्यूटन है। फोर्स को नापने की, फोर्स को हम किस तरीके से माप सकते हैं, और एरिया को मेज़र करने की स्क्वायर मीटर है। इसीलिए स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो प्रेशर की न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, जिसको हम पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल फॉर्मूला गिवन है। अ सॉलिड ऑब्जेक्ट वेज 200 न्यूटन व्हेन प्लेस्ड ऑन अ वुडन प्लैंक, द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज फाउंड टू बी 5 मीटर स्क्वायर। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑन द वुडन प्लैंक। तो आपको फोर्स गिवन है 200 न्यूटन, देन एरिया भी गिवन है ना, एरिया भी गिवन है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली बस ये फॉर्मूला लगाओगे और इसका आंसर आप निकाल लोगे। आपका आंसर आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में या फिर पास्कल में। आपको याद रखना है जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो यूनिट्स ज़रूर लिखिएगा, अदरवाइज़ आपके मार्क्स कट जाएंगे। 1 मार्क यूनिट का होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल 2, अ ब्रिक इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 10 सेंटीमीटर थिक। इट वेज 24 न्यूटन एंड इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्रिक ऑन द ग्राउंड। सो फोर्स, एरिया दोनों गिवन है। ठीक है, अब ये 30 × 10 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसकी ब्रिक की लेंथ और ब्रेथ गिवन थी, तो वही आपका एरिया हुआ। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर दोगे, क्योंकि आपकी जो प्रेशर की जो यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर में होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पर देखो ये फोर्स जो है न्यूटन में गिवन है, लेकिन यहाँ पर आपको एरिया सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसको आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो यूनिट है प्रेशर की वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस बात का ध्यान रखना है कब आपको चेंज करना है कब नहीं। तो जब आप इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे प्रेशर इज इक्वल्स टू F/A, तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आएगी वो पास्कल में लिख सकते हो या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। पास्कल में लिखने से आपको ये पता नहीं चलेगा कि भैया सेंटीमीटर में दिया है तो मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड पास्कल दोनों को याद करो यूनिट को। नाउ अब हम एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर्स पढ़ लेते हैं। अ हैवी ट्रक इज़ फिटेड विद 6 to 14 टायर्स। अब एक हैवी ट्रक है जिसमें 6 से 14 टायर्स फिट हैं। दीज टायर्स इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन विच देयर वेट एक्ट्स एंड हैंस रिड्यूस द प्रेशर ऑन द ग्राउंड। अब भाई ये टायर क्यों लगाए गए हैं, ताकि जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो बढ़ जाए, जिसकी वजह से ग्राउंड पर कम प्रेशर लगे। ठीक है, स्कायर्स यूज लॉन्ग फ्लैट स्काइज टू स्लाइड ओवर स्नो। स्कायर्स को कैसे यूज़ करते हैं, स्नो पर चलने के लिए ना, स्नो पर स्लाइड करने के लिए ये लॉन्ग स्लाइड यूज़ करते हैं, है ना, क्योंकि इसका लार्ज एरिया कांटेक्ट होता है जो कि प्रेशर जो होता है ना स्नो का उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से वो स्लाइड होते चले जाते हैं। ठीक है, ना कि वो उसमें दबते हैं। The cutting edge of knives, blades, axes, etc. are sharp, due to which the area of contact decreases and the pressure exerted by them increases. अब ये जो कट लगे हुए होते हैं, एक सेकेंड, अब यहाँ पर आप देखो, आप कोई भी अपने घर में नाइफ़ देख लेना, नाइफ़ में क्या होता है कि कट्स लगे हुए होते हैं एक साइड पे। तो उन्होंने क्या कहा है, वो क्यों लगाया जाता है, उसका रीज़न उन्होंने यहाँ पर दिया है कि भाई जब भी आपके एजेस जो हैं वो कटे हुए हैं, दैट मीन्स एरिया ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज़ होगा और जो प्रेशर पड़ेगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। समझ में आया? तभी हम चाकू से कोई चीज़ काट सकते हैं या ब्लेड से कोई चीज़ काट सकते हैं। फाउंडेशन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स आर केप्ट वाइड सो दैट दे एक्सर्ट लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड। इस तरह की जो बिल्डिंग बनाई जाती है, हाई राइज बिल्डिंग जो होती हैं, उनका जो फाउंडेशन होता है, उनका जो बेस होता है वो वाइड बनाया जाता है, ताकि वो कम से कम प्रेशर ग्राउंड पर लगाएं, क्योंकि एंड डू नॉट सिंक इन ड्यू टू द एक्सट्रीमली हाई प्रेशर ऑफ द बिल्डिंग, और ना ही मतलब धंस जाए ज़मीन में जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो बिल्डिंग के ऊपर। तो ये इस बात का ध्यान रखा जाता है।
अ स्कूल बैग हैज़ वाइड स्ट्रैप्स मेड अप ऑफ थिक क्लोथ। आपने देखा होगा कि आपके जो स्कूल बैग होते हैं उसके जो पिट्ठू बैग लेके जाते हैं हम, तो हम कंधे पर जब बैग टांगते हैं तो उसके जो स्ट्रैप्स होते हैं वो मोटे होते हैं, है ना, थिक होते हैं, वाइड होते हैं। सो वो वेट ऑफ द बैग में फॉल ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ द शोल्डर ऑफ द चाइल्ड प्रोड्यूसिंग लेस प्रेशर ऑन द शोल्डर। तो इसलिए होता है कि लार्ज एरिया इसलिए गिवन है ताकि उसका जो प्रेशर है वो कम पड़े बैग का, ठीक है। making it more comfortable to carry the heavy school bag. A wide steel belt is provided over the wheelers army tank so that they exert less pressure on the ground and do not sink into it. अब आप देख सकते हैं कि ये जो आर्मी व्हीलर्स होते हैं, आर्मी टैंक्स होते हैं, इसका जो है ना वाइड स्टील बेल्ट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कम प्रेशर डालते हैं ग्राउंड पर और इसी वजह से वो सिंक नहीं होते, डूबते नहीं है, मतलब धंसते नहीं हैं किसमें, ज़मीन में, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, इनमें से कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो मस्कुलर फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स हमने पढ़ा था, हमने कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़े हैं। तो मस्कुलर फोर्स क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। बुलक्स यूज डैश फोर्स टू परफॉर्म वेरियस टास्क। तो बुलक क्या करती है, मस्कुलर फोर्स का ही यूज़ करती हैं। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेज मोशन, हमेशा मोशन को अपोज करता है। ऐसा यूनिट प्रेशर की हमने अभी अभी पढ़ी है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लार्जर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, जितना ज़्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होगा उतना कम प्रेशर लगेगा। सो लेसर इज़ द प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।